Hello students, now we have the next application, magnetic field due to a long straight current carrying solenoid. सबसे पहले तो अपनी समझते हैं what is this solenoid. What is this solenoid? So solenoid is what? A current carrying solenoid. ये solenoid जो होती है वो आपकी इस तरह से होती है, ये आपकी एक solenoid है और इसमें करंट है I. अब यहाँ से करंट जा रहा है, ये करंट यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ से करंट इस तरह से जाएगा, ओके ये इस तरह से, और इस तरह से करंट जाएगा एंड द करंट विल कम आउट. सो ये जो कहलाती है दिस इज अ सोलोनॉइड. इट इज लाइक अ स्प्रिंग. ये जो होती है ये एक स्प्रिंग की तरह होती है. तो आपने स्प्रिंग देखी है तो स्प्रिंग की तरह होती है, दैट इज द सोलोनॉइड. ओके, एंड इट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ हेलिक्स. हम ये बोल सकते हैं कि हेलिक्स के शेप में होती है. ठीक है, इट इज इन द शेप ऑफ ए हेलिक्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये एक सोलोनॉइड है, इसमें करंट है, तो इसमें क्या होगी, देयर विल बी अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसमें क्या होगी, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होती है, इस तरह से लाइंस बनती है. ठीक है, वो लाइंस अभी अपन नहीं बना रहे हैं. ठीक है, दैट वी विल सी लेटर. तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस सोलोनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फाइंड करना है. ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ अ एम्पीरियन लूप. हम यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं. ओके, वी ड्रॉ अ एम्पीरियन लूप. लेट अस गिव दिस नेम ए बी सी डी. ओके, सो ए बी सी डी ये हमने एम्पीरियन लूप डिफाइन किया है. इसकी हम जो लेंथ है सोलोनॉइड की लेंथ मान लेते हैं एल. एल इज द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड, कैपिटल एल. ओके, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने एक लूप बनाया है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा. तो हमने इस तरह से बनाया है कि ये लूप जो है वो सोलोनॉइड को भी कवर कर रहा है और सोलोनॉइड के बाहर को भी कवर कर रहा है, बाहर के पोर्शन. तो हमको इस सोलोनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, डायरेक्शन भी निकालनी है, वो अपन बाद में निकालेंगे. तो इसको अपन निकालते हैं. ओके, सो ये डेरिवेशन है, हम करते हैं इसको. अब इसमें मान लेते हैं लेट, यहाँ पे हम मानते हैं लेट there are n number of turns per unit length. पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हम मान लेते हैं, n. एंड l इज द टोटल लेंथ. l इज द टोटल लेंथ. l क्या हो जाएगी यहाँ पे, टोटल लेंथ. एंड I इज द करंट. ठीक है, और इसमें जो करंट है वो क्या है, I. ओके, तो करंट इज द, अब now we will use the ampere circuital law. Okay, you can see right. By ampere, what is this ampere circuital law? Integration of b vector dot dl vector is equal to mu naught I. mu naught I. अब now what will be the I? अब I कितना होगा यहाँ पे. ठीक है, अब इसमें क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, देयर इज अ, यू हैव टू सी हियर, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स एंड द टोटल लेंथ इज l. सो टोटल लेंथ इसमें l है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसमें जो टोटल करंट होगा वो होगा NL इंटू I. तो यहाँ आपको क्या करना है, ये आपको लेना है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू. ओके, सो दिस इज योर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो लूप है, ठीक है, ये जो आपका लूप है इसमें हम ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक लूप माना है तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी डी. ओके, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे तभी हम इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी. ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन एल आई. इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर ए बी सी डी
ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ए टू बी प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर डी टू ए। ये हमने क्या करा है यहाँ पे, ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये जो पूरा लूप था, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी टू डी एंड डी टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ए टू बी वाला ठीक है, बी टू सी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जनरली, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होती है, वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है लगभग। द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस कॉइल। और जो हमने एम्पियर लूप कंसीडर करा है, तो ए बी जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बी सी वाला है और ए डी वाला है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बी सी एंड ए डी। तो यहाँ पे बी सी और ए डी जो है परपेंडिकुलर होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, 0। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सेक्शन ए बी एंड बी सी। ए बी एंड, नॉट ए बी तो ये आपका ये है, बी सी एंड ए डी, बी सी एंड ए डी। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टू ए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो जाएंगे क्योंकि cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड इन दो सेक्शन के कारण क्या हो जाएगी, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। अब अपन ये वाला पोर्शन देखते हैं। ओके, सो दिस पोर्शन सी डी। ओके, अब ये सी डी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, सॉरी सोलेनॉइड के क्या है, बाहर है। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, वो इस सोलेनॉइड के बाहर है। और ऐसा देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग इनसाइड द सोलेनॉइड। इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर यहाँ पे आप एक आयरन पीस रखेंगे तो वो जो वो है क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, आयरन पीस मैग्नेटाइज हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज सो स्ट्रांग इनसाइड द सोलेनॉइड that if you put a iron bar or steel bar inside this solenoid it get magnetized। लेकिन बाहर यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं अंदर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से काफी स्ट्रांग होती है। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इस सोलेनॉइड इज मच ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। सो वी कैन निग्लेक्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड इन रिस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसको हम लॉजिकली इस तरह से लिखते हैं, फॉर ए सोलेनॉइड, you can see, for a solenoid having its length much larger than its diameter, the magnetic field outside solenoid is 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की, जिसकी लेंथ ज़्यादा है और जो आपकी जो है
रेडियस कम है तो उस केस में अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम होगी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये जो है b डॉट डी एल सी टू डी b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर विल ऑल्सो 0। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल बचा b वेक्टर डॉट डी एल। सो नाउ दिस implies that integration of a to b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं b डी एल कॉस थीटा, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से l, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है l, टोटल लेंथ है AB की लेंथ कितनी है l, ठीक है, मतलब सोलोनॉइड की लेंथ के बराबर ही है एम्पीरियन लूप लगभग। तो ये 0 to l हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका b, इंटीग्रेशन करेंगे dl का तो l, और फिर l रखेंगे तो bl। इसको आप इक्वेशन नंबर देंगे सेकंड। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकंड इक्वेशन थी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी बी डॉट डी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी क्या बचा, केवल a to b डॉट डी एल, ये सब 0 हो गए। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, म्यू नॉट एन एल आई। So this L and L cancel, so B equal to mu naught N, okay, this equal to mu naught N। तो यहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो म्यू नॉट, दिस म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मीडियम है, यहाँ पे आपका जो मीडियम है वो क्या होगा उस पे, then number of turns per unit, and small m is the number of turns per unit length, okay, this is not the total number of turns, total number of turns आप ले सकते हो कैपिटल N, लेकिन स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I क्या है आपका करंट। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा, यदि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट होगी, करंट यदि ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट करेगी, और अंदर का मीडियम ज्यादा होगा। अब यहाँ पे यदि कोई मीडियम है, ओके, इफ यू कैन सी, इफ देयर इज अ मीडियम म्यू, देन मैग्नेटिक फील्ड B कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू, यहाँ पे म्यू नॉट की जगह आ जाएगा आपका म्यू एन, ठीक है। जब हम कोई मीडियम की बात करेंगे अदर देन एयर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू एन आई, ठीक है। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं, जब आपका जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, यहाँ पे आपका जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन में आप लेंगे आपकी फिंगर्स, ठीक है। और कौन सी वाली सोलोनॉइड का कौन सा पोर्शन देखना है आपको, आगे वाला, पीछे वाला नहीं। जनरली जब आप ये सोलोनॉइड होगी वो ऐसे होगी, तो केवल आपको आगे का पोर्शन दिखेगा, पीछे का पोर्शन नहीं दिखेगा। तो दिस, ओके, तो ये वाला आप पोर्शन लेंगे, तो इस डायरेक्शन में आप रखेंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी, वो ये जो थंब होगा ये होगा आपका नॉर्थ, यहाँ पे बनेगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। मैं आपको इसमें बना के बताता हूँ, ये जो है ओके, तो ये आपने लिया करंट की डायरेक्शन, ये वाली, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में आपने आपका फिंगर्स रखी, और थंब डायरेक्शन कर रहा है किधर, राइट की तरफ, ओके। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ये जो थंब डायरेक्शन बताएगा वो होगी आपकी कौन सी, नॉर्थ पोल,
ये आपका बनेगा यहाँ पे नॉर्थ पोल, और यहाँ आपका बनेगा साउथ पोल, ठीक है। और एक चीज है इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से किधर की ओर जाती है, नॉर्थ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, sorry, outside the coil it will move from north pole to south pole। ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे चल के। तो यहाँ पे क्या होगा, the we can say the magnetic field direction is from left to right। तो हम ये कह सकते हैं कि थंब जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे ये करंट ऊपर जाता होता तो आपका नॉर्थ पोल इधर बनता, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो ये आपका एक रूल है जिससे आप डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो इनसाइड द सोलोनॉइड, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द one application, that is the magnetic field due to a solenoid। One more application is there, that is the magnetic field due to a toroid। ओके, तो आप उसको ट्राई करिए किस तरह से, बिल्कुल जैसे सोलोनॉइड करा था उसी तरह से टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाती है। ओके, थैंक यू।